सभी को सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है? सब बिल्कुल ठीक ठीक जी, बहुत बढ़िया आ रही है जी। नमस्ते साधना जी। नमस्ते जी। सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि हम लोग परमात्मा की बख्शी हुई इस बानी में, इस यात्रा में हर बार नियमित रूप से जुड़ पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं और इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। सच मानिए सत्संग बहुत बड़ी चीज है। और सत्संग जो होता है ना, संतों ने बोला है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। अगर रूहानियत में विवेक का बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि विवेक के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। जो भक्ति विवेकहीन होती है, उस भक्ति का कहा गया है कि वो भक्ति भक्ति नहीं होती, क्योंकि विवेक पूर्ण भक्ति परमात्मा को प्रिय है और वो सत्संग से मिलती है। तो वो सत्संग मिलना प्रभु की बड़ी अनुपम कृपा है और मिल तो जाता है, लेकिन उसमें हम नियमित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, और बड़ी छोटी सी बात से हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सत्संग छोड़ देते हैं। मैं आपको सच बारा जी बोलते थे कि 100 काम छोड़ दो मगर सत्संग अवश्य जाओ, 1000 काम छोड़ो मगर ध्यान अवश्य करो। तो ये सब महाराज जी की छोटी छोटी सी बातें हैं जो लोग नियमित रूप से आप सब जुड़ पाते हैं आप पर पे, क्योंकि करने कराने वाला प्रभु है, हम करने वाले कोई होते नहीं। सत्संग को कहने वाले और सत्संग को सुनने वाले परमात्मा स्वयं है, आप ही करने वाला है। तो ये 28 पौड़ी तक हम कर चुके थे और आज जपजी की 29वीं पौड़ी हम ले रहे हैं। पिछली पौड़ी में जो योगियों को उपदेश देने की श्रृंखला गुरु साहब ने शुरू करी, इस पौड़ी में भी उसी को आगे चला रहे हैं। तो 29 पौड़ी है, भुगत ज्ञान दया भंडारन घटघट बाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी रिध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दुई कार चलावई लेखे आवै भाग, आदेश तिस्से आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। कह रहे हैं जैसे पिछली पौड़ी में कहा था योगियों को कि भाई कौन से संतोष के कमंडल पहनने हैं, कौन से कान में बाले पहनने हैं, कौन से हमें किसका हमें डंडा लेना है जो हम बाहरी रूप रखते हैं। उसी तरह से योगियों का क्या होता था कि योगी मठों पे अपने शंख और सिंगियां बजाते थे, क्योंकि अधिकतर भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे। और उसके बाद भंडारी होता था जो कि भोजन बांटता था। तो बाबा नानक कह रहे हैं, भुगत कहते हैं भोजन को, भुगत ज्ञान दया भंडारन। कहते हैं हमारा जो भोजन है ना वो ज्ञान है, क्योंकि कहते हैं कि भाई भले लोगों, अगर तुम लोगों को सच्चा योगी बनना है तो ज्ञान का भोजन करो ना। और दया हमारी भंडारण है, जो भंडारी बांटता था ना, तो कौन है? दया हमारी भंडारण है। गुरु अर्जन देव जी की एक बानी आती है, कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं उसमें जो ज्ञान है उसकी तरफ इशारा नहीं है। यहाँ पर आंतरिक सहज अनुभव जो अंदर होता है, नाम को लिव से लगाने पे जो हमको अनुभव होता है, उसको कि अपनी लिव को अंदर नाम के साथ जोड़ो, तो तब जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो सच्चा ज्ञान है। उस ज्ञान की बात है, वो ज्ञान हमारा भोजन है। और दया भंडारण है। और घट घट में कहते हैं भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट बाजे नाद। घट घट बाजे नाद में ये कहा है कि घट घट में जो अनहद शब्द की सिंगी
ये तो अपने शंख बजाते, सिंगियां बजाते, कहते जो घट घट में अनहद शब्द बज रहा है वो आत्मा का सच्चा भोजन है। तो गुरु साहब योगियों को, क्योंकि नाथों को उस समय तो बड़े बहुत प्रचलन में थी ना नाथ संप्रदाय, तो ऋषि और ये कर्म कांड में लगे रहते थे, तो या उन योगियों को समझाते हैं कि शरीर की भूख हो तो आप अपने ये प्रसाद खा करके हलवा खा करके शांत कर लोगे, पर जब तक मन की भूख शांत नहीं होगी सच्चा योग कैसे मिलेगा। मन की भूख अंतर में वो नाम के साथ शब्द के साथ उसको लिव लगाकर उसका अमृत पीकर हमारे अंदर अमृत बरस। महाराज जी कितना कहते थे अंदर। अमरदास जी ने तीसरे पातशाही आनंद साहिब में बहुत ही क्लियरली कि अंदर अमृत बरस रहा है। ये जो इसको गुफा का जिसके 9 दरवाजे हैं और कहा अंदर अमृत भरा है, तो अमृत, वो अमृत पी करके हमारी मन की भूख शांत होती है। और जब नाम का अमृत पी करके मन शांत होता है तब आत्मा इसके पंजे से निकलती है, नहीं तो मन और आत्मा की गांठ बंधी रहती है। और तब आत्मा इस पंजे से निकल करके उस प्रभु से, उस सत्पुरुष से एकाकार करती है, मिल जाती है, उसके का स्वरूप बन जाती है। तो बाबा नानक कहते हैं कि ऐसे तुम सच्चे योगी बनोगे। ये नहीं कि अब वहां पर आपने सिंगिया बजा ली, शंख बजा दिए और फिर उसके बाद भोजन बंटवा दिया, ये नहीं। कहते भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट बाजे नाद। और अगर आपको याद है 5वीं पौड़ी में आया है कि ये नाद कैसे मिलता है, कैसे होता है। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रहा समाये, 5वीं पौड़ी में आता है ना कि गुरु के मुख से सच्चा नाद जो है, शब्द है, नाम की जो हमें पहचान होती है वो पूरे गुरु के द्वारा होती है। और पूरी बानी में तो कई जगह नाद पद जो है वो शब्द, नाम, बाणी, इनके अर्थों में इसको कहा गया है। तो बाबा नानक की ही बानी है, सदगुरु ते पाए विचारा सुन्न समाधि सचे परवारा, नानक निर्मल नाथ सबद धुन सच राम नाम समायदा। तो कहते हैं कि शब्द, नाम, नाद, धुन, राम, सच, सत्य, प्रभु, ये सब पर्यायवाची है, सब समान अर्थ है, एक ही बात है। जब सदगुरु के जिन्हें जो हमें बताया है उनकी बताई हुई युक्ति से वो कोई भी अभ्यास करता है तब उसको जाकर के उसकी पूर्ण समाधि की अवस्था प्राप्त होती है और वो प्रभु में समा करके प्रभु का रूप होता जाता है। तो ये बात बार बार पूरी बानी में आई है कि अनहद नाद वो है जब एकाग्रता होती है, मन गिर बैठता है, मन नहीं रहता, तब आत्मा के अनुभव में आता है। नहीं तो आत्मा मन के साथ जुड़ी हुई केवल संसार को अनुभव कर रही है, हम बहिर्मुखी हो रहे हैं हर समय। हम वो आत्मा की शक्ति से हम मन बन करके पूरे संसार में अपने 9 द्वारों के द्वारा संसार का अनुभव, ये हमारा अनुभव है। और इस अनुभव को हम परमात्मा का अनुभव भी मानने की गलती करते रहते हैं। जहां पर सारे योगी यही करते थे ना, अनाथ समय, हर समय आप किसी न किसी इंद्री के घट पे बैठे हो। मान लो आप बहुत शब्द यानी कि बाहर की भजन कीर्तन जो है, बानी कोई शब्द गा रहा है, उसको सुन भी रहे हो, तो किससे सुन रहे हो? कानों के द्वारा सुन रहे हो, है ना। कुछ कर रहे योगी करते थे कि अभी रुद्राभिषेक कर रहे हैं, अभी कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, सब इंद्रियों के घाटों पे होता था। तो बाबा नानक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आत्मा का पूर्ण एकाग्रता का अनुभव अगर नहीं है और ये 9 द्वारों को छोड़ करके 10वें द्वार पे, तो फिर ये इन कानों का, इन इंद्रियों का तो विषय ही नहीं है परमात्मा को। परमात्मा के दर्शन ये बाहर की आंखें नहीं कर सकती, ये बाहर वाले कान उस नाद को नहीं सुन सकते। जैसे नाद, जिस एक आत्ममंडल का नाद होता है, हर शब्द का स्वरूप हर मंडल पे बदलता जाता है।
तो जिस आत्ममंडल का नाद होता है उसका ही हमें अनुभव होता है, उसी मंडल का अनुभव होता है। और महाराज जी ने, संतों ने बताया, जब हम सुनते हैं एकाग्रता से, हमारी आत्मा उसका अनुभव करती है और नाद जब सुनने लगती है तो उसका स्वरूप धीरे 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 बदलता रहता है। और वो बदलता हुआ स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि हम अलग अलग मंडलों में हमारी रसाई होने लगी है। और मन की एकाग्रता किससे प्राप्त होती है? संतों ने बताया सुमिरन से होती है। प्रभु के सिमरन अनहद झुनकार, बार बार महाराज जी के सत्संग में प्रभु के सिमरन अनहद झुनकार। तो ये जो अनहद नाद है, ये सिमरन से मन निर्मल होता है, तब एकाग्रता बन करके, और तब आत्मा उसको सुनती है। और जैसे कि हमने बताया था पिछली बार, 27वीं पौड़ी में ये चर्चा की थी कि पूरी सृष्टि उसको गा रही है और अनहत अनहत शब्द बाजंत भेरी, सारे में वो अनहत शब्द बज रहा है, जिसमें बाबा नानक ने पूरी सृष्टि को एक इकाई के रूप में दिखाया है। तो संतों ने बताया कि जितने शब्द हैं, आत्मा और शब्द दोनों में धुनात्मक गुण है, एक न कोई धुन है, जिसको बाबा नानक ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, जेता शब्द सुरत धुन तेती, जेता रूप काया तेरी, कि आत्मा और शब्द दोनों में धुन है, धुन का गुण है। आत्मा और शब्द उस परमात्मा का नाम का ही रूप है। जितने भी रूप हैं वो तेरे रूप हैं, जितने भी सृष्टि में जीव हैं। तो और उसमें बसा हुआ कौन है? तू आप रसना, आपे बसना, अवर न दूजा कोई। तो ये बहुत सुंदर ढंग से संतों ने इस बात को बताया और इशारा किया कि सूरत या हमारी जो आत्मा है वो भी शब्द का ही रूप है। और शब्द का रूप, नाद का रूप, प्रभु का रूप, कुछ भी कह लीजिए। और उस सत्पुरुष आदि कर्ता का हुक्म होता है, तब जीवात्मा जो है उस नाद या प्रभु रूपी नाद जो भी है उसमें एक मेक हो जाती है। धुर कर्म से ये लेख लिखा हुआ आता है, जब हम उसमें एक मेक हो जाते हैं। और दया भंडारण क्यों कहा गया है? कहा ना, भुगत ज्ञान दया भंडारण। दया जो है वो दया, आप देखिए दया का कैसा स्वाभाविक गुण है। दया लेना नहीं सिखाती, देना सिखाती है। तो वही गुरु साहब यहाँ समझा रहे हैं कि तुम मांगने जाते हो, क्योंकि जितने भी योगी होते थे ना, ये मधुकरी मांगते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, ऋषि मुनि लोग मधुकरी मांगते हैं, जगह जगह मांग करके फिर उसके बाद उसको करते। तो बाबा नानक ने कहा कि तुम मांगने जाते हो, ये तो लेने की वृत्ति है, इसको छोड़ दो और क्या करो, दया भंडारण, जिसे दया देना सिखाती है, देने की वृत्ति धारण करो। दूसरे पे बोझ बनने की बजाय बोझ को हल्का करने की कोशिश करो, और अपना बोझ संसार पे मत डालो। संसार का बोझ तो हल्का करो ही करो, अपना बोझ भी उसमें मत डालो। क्योंकि परमात्मा से मिलाप करके तभी सच्चे योगी बनोगे जब दया का रूप होगे। तो वहां दया का रूप का मतलब है कि ऐसी अवस्था जिसमें परोपकार, लोगों की सहायता करना और उनको कर्मों के जाल से मुक्त करवाना, परमात्मा के सच्चे मार्ग पे चलाना। कहते हैं ऐसा करने से तुम्हें शांति और खुशी अनुभव होगी। क्योंकि शुरू से बाबा नानक जपजी के माध्यम से कहते आए हैं कि दया धर्म का मूल है। दया को धर्म की बुनियाद बताया है, वो फाउंडेशन है उसकी। गुरु साहब में बानी में ही आता है कि जो निर्दय नहीं ज्योत उजाला, कि जो व्यक्ति निर्दयी हृदय है, जिसके हृदय में दया नहीं है, उसके अंदर कभी प्रभु का प्रकाश नहीं प्रकट हो सकता। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर बोला है, कोमल चित्त दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना।
कि नसीहत देते हैं, क्या कहते हैं कि परमार्थ के रास्ते पे चलने के लिए हमारे हृदय में कोमलता और दया के गुण होने चाहिए। अगर आपको याद हो कौन सी पौड़ी है, मुझे नंबर याद नहीं है, पर शायद 16वीं या 17वीं पौड़ी में आया था, धौल धर्म दया का पूत, संतोप थाप रखिया जिन सूत। कि वो जो धवल रूपी बैल है जिसके ऊपर कहा गया ना कि पृथ्वी खड़ी हुई है, वो दया का पुत्र है, दया उसकी माता है, वो दया का पूत है। और संतोख थाप रखिया जिन, उसको संतोष के माध्यम से, संतोष ने उसको पिरो करके रखा हुआ। यानी कि इस पूरी सृष्टि में धर्म कैसे दया और संतोष के संबंध से कायम है। अगर दया और संतोष नहीं है तो आप धर्म कोई भी धारण करके चल नहीं सकते। तो स्वामी जी महाराज भी यही कहते, कोमल चित्त दया मन धारो। तो कहने का मतलब ये है कि ये नसीहत दे रहे हैं कि परमार्थ के रास्ते पर हमें हृदय में दूसरे की दुख को अपना दुख समझना और उस दुख को दूर करने का एक जज्बा होना चाहिए। जब ये जज्बा पैदा होता है तो महाराज जी बहुत सुंदर सुंदर इसमें दृष्टांत देते थे कि कैसे। मैं आपको महाराज जी के ही बच्चे का एक दृष्टांत दूं। महाराज जी का बहुत अच्छा बच्चा अपने ऑफिस से चला आ रहा था, रास्ते में जैसे आश्रम के पास पहुंचा, देखा कि एक जगह एक वो है सीवर खुला हुआ होता है ना, उसका होल है बड़ा सा, और उसमें एक कुत्ते का बच्चा, छोटा ही कुत्ता था, वो आधा अंदर आधा बाहर और मरने को मतलब फंसा हुआ है। अब महाराज जी के पास रहने वाले बच्चे, साईं मेरा रंग दे कभी न होए कुरंग, जिसको मेरे साईं ने रंग दिया, वो तो दया से परिपूर्ण, तो वो उसने उसको पकड़ लिया उस कुत्ते को बाहर निकालने के लिए, और वो तो कुत्ता ही था। लेकिन परोपकार और दया का एक एग्जाम्पल, और उसने पूरी तरह से काट लिया और काट करके आश्रम में रहता महाराज जी के पास आया। तो महाराज जी ने और तब उसने बोला कि मैं घर चला जाता हूँ क्योंकि बुरी तरह से काट लेता। महाराज जी ने कहा था ना, तैने नहीं जाना। महाराज जी ने चांद जी को बोला इसको लेके जाओ, उसको पूरे इंजेक्शंस लगवाए, जहां बहुत बुरी तरह से काटा था हर घाव में, और जब तक वो ठीक नहीं हुआ घर नहीं भेजा। ये कहने का मतलब ये संतों की दया और परोपकार उनके गहने होते हैं। जन्म मरण दोऊ में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, और हरिसो लैन लैन पिलाए। जो सच्चे गुरुमुख होते हैं ना, खुद जन्म मरण के बंधन वो तोड़ चुके होते हैं, वो बहुत परोपकारी होते हैं। परोपकार का मतलब ये नहीं है किसी को खाना देना, ये देना। असली परोपकारी कौन है? असली परोपकारी वो जो अभी अभी बाबा नानक ने जो डेफिनेशन दी कि खुद बंधन तोड़ करके आवागमन रूपी जो ये अग्नि है, इसमें जो देखिए सबसे बड़ी अग्नि जो बताई है ना, जठरा अग्नि, गर्भ में जो अग्नि होती है, जब हम गर्भ में होते हैं तब हम परमात्मा से भीख मांग रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि हमें इस अग्नि से दूर कर दे, हम तेरा नाम ही जपें, क्योंकि उस समय हम जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हमें माया पकड़ लेती है। तो उस आग में से जो जल रहे जीव होते हैं उनको तरस खा करके ऐसे संत सत्पुरुष संसार में आते हैं, प्रभु प्रेम जागृत करवाते हैं और प्रभु से मिला देते हैं। पलटू साहब की एक उसमें आता है, परमारथ के कारणे संत लिया अवतार, कि जितने भी संत होते हैं, और वैसे तो महाराज जी एक वो बोलते थे, शायद कबीर साहब का है, तरवर सरोवर तरवर संत जन और बरसे में। सरोवर यानी कि जितनी भी नदियां हैं, तरुवर यानी जितने भी पेड़ हैं, और संत और जो बादल बरसते हैं। परमारथ के कारणे इन्होंने दारी दे, ये देह ही धारण करते हैं परमारथ के पर स्वार्थ के, परोपकार के लिए। तो संत परोपकार के लिए आते हैं निस्वार्थ भाव से, दुख और कष्ट सहकर दिन रात मलमूत्र का अपना चोला हमारी तरह से धारण करके और लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। और ये सब कैसे करते? दया भाव से, दया भंडारण। तो गुरु साहब बाबा नानक योगियों को मन में सच्ची दया धारण करने का उपदेश देते हैं। कहते हैं मन में सच्ची दया
नाम और प्रभु के साथ लिव जोड़ने से पैदा होती है। ये समझा रहे हैं उनको और कह रहे हैं सबसे बड़ी दया नाम के साथ लिव जोड़ने से मुक्ति को सिखाना है। किसी को भी अपने को आवागमन के इस जंजाल, इस ट्रैप में से निकालना और फिर दूसरे को लिव जोड़ने में सहायता देना, ये सबसे बड़ी दया है, ये बोलते हैं। तो इसके लिए ये कहा गया है जो कि भुगत ज्ञान दया भंडारन घटघट भाजे नान। वो भंडारी नहीं कि केवल प्रसाद बांट दिया, दया का। तो ये योगियों को पाठ सिखा रहे हैं। फिर कहते हैं आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। अब योग मत में जो बड़े बड़े योगी हो जाते हैं ना, उनको नाथ कहा जाता है। ये गोरखनाथ, उनको नाथ कह के सम्मानित किया जाता है। तो बाबा नानक कह रहे हैं कि नाथ यानी कि जो सबसे बड़ा है, सम्मान है। कहते हैं सच्चा नाथ तो वो कर्ता पुरुष है, वो सत्पुरुष है जिसने सारी सृष्टि को अपने हुक्म से अपने वश, उनका हुक्म चल रहा है, वो है असली नाथ। तो वो है कर्ता पुरुष। उसने अपनी पूरी सृष्टि, रची हुई सृष्टि को अपनी रजा के अनुसार से चला रहे हैं। तो नाथ का मतलब पति, और आप नाथ नाथी सब। नाथी का अर्थ पत्नियां करती है कि पत्नियां करते हुए उन्होंने कहा कि पति सिर्फ एक वो परमात्मा है, सच्चा जो नाथ है वो कर्ता पुरुष है, और बाकी सारी आत्माएं उसकी पत्नियां हैं। एको पुरुष सभय नार जिसे कहा गया है। तो कहा कि वो आप नाथ नाथी सब जाकी, सब सारे के सारे उनके वो कर्ता पुरुष नाथ है। और रिद्ध सिद्ध अवरा साध। अब योगी जो थे, हमने पहले भी चर्चा करी थी, रिद्धियां और सिद्धियां और करामातों का बड़ा मान करते थे। तो रिद्धि और सिद्धियों की जो करामातें दिखाते, अपनी कभी किसी को कुछ दिखाते, तो बाबा नानक ये कहते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां और जितनी भी करामातें हैं ये मन के खेल हैं। इससे मन की शक्तियों को तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन मन की शक्तियों को क्या दिखाते हैं? भौतिक पदार्थ, कोई कुछ दिखा देते हैं कुछ, लेकिन जो रूहानी दृष्टि से करामाते हैं वो उनका कोई लाभदायक नहीं है। अगर रूहानी दृष्टि से हम ये सब करने लगेंगे ना, तो वो हमारी रूहानी यात्रा में हानिकारक होती है। एक महात्मा थे, उन्होंने दृष्टांत दिया है कि करामातों में जो पढ़ता है ना, करामातों में पढ़ना इस तरह है जैसे कि आपने खूब कठोर परिश्रम किया और उसके बाद कई कुर्बानियां इकट्ठी करी और फिर उनको जाकर के किसी वैश्या की दहलीज पर आपने उसको बर्बाद कर दिया। ऐसा माना जाता है जब हम रूहानी करामात, रूहानी अपनी की हुई उसको किसी फिजिकल लाभ के लिए दिखाते हैं। सच्चा परमार्थी महाराज जी कहते थे कभी सपने में भी करामातों के चक्कर में नहीं पड़ता। तो यही बाबा नानक समझा रहे हैं कि रिद्धियों सिद्धियों का आनंद, क्योंकि आनंद तो आता है ना, थोड़ा बहुत दिखता है उसका कि अरे ये हो गया, अरे लेविटेट करते, कई योगी लेविटेट करते थे, मतलब वो बैठते थे फिर उड़ते पूरे फिजिकली उड़ते। तो कहते ये रिद्धियों सिद्धियों का जो आनंद है वो सच्चा और स्थायी आनंद नहीं है। करामातों से केवल मन खुश होता है, लेकिन नाम रूपी अमृत जो हमारे अंदर है उससे आत्मा तृप्त होती है और शांत होती है। और संसार की सबसे बड़ी करामात जो संतों ने बताई वो कहा कि अपने मन को वश में करना। मन को वश में कैसे? मन को तो वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन जब नाम रूपी अमृत पीने लगते हैं तो मन खुद ही अपने आप इसमें वश में हो जाता है, क्योंकि उसको वो चीज मिल जाती है जो चीज इस दुनिया में नहीं मिलने वाली है। और इसलिए वो प्रभु की रजा में राजी रहने लगता है।
ये मन को वश में करना है। वैसे मन को वश में नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हमारी लिव लगने लगती है तब मन अपने आप ही ऐसा अनुभव होता है कि वश में आ गया, क्योंकि उसको भी आनंद आने लगता है, वो प्रभु की रजा में राजी रहने लगता है। तो हम लोगों को सबको पता है गुरु अर्जुन देव जी की, उनको लाहौर में कोई मुसलमान किसने बड़ी यातनाएं दी गई थी। तो एक उनका एक शिष्य था सूफी दरवेश, उन्होंने गुरु साहब से कहा था कि आपका हुक्म हो, मैं ईंट से ईंट बजा दूं इसमें। तो गुरु साहब ने कहा था हम यहाँ पे प्रभु का हुक्म मानने आए, जिसमें उनको जलाया गया और उन्होंने कहा तेरा भाना मीठा लागे। तो यहाँ संत अपना हुक्म चलाने नहीं आते, संत तो बड़ी ऊंची चीज है। साहिब उनके कहते हैं ना कि साहिब उनके पास है, साहिब उनकी सारी बातें सुनते हैं, चाहे तो वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो प्रभु के हुक्म में रहना अपने जीवन से भी सिखाते हैं और प्रभु के हुक्म में रहते हैं। तो ये बातें कि रिद्ध सिद्ध अवरा साध, ये बातें बाबा नानक ये बताना चाह रहे हैं कि असली रिद्धियां और सिद्धियां क्या हैं, कि अपने मन को तृप्त करना, अपने आत्मा को तृप्त करना और मन को वश में करना। तो ये है, आगे है संजोग विजोग दुई कार चलावे लेखे आवे भाग। ये तो हम हमेशा बोलते आए, संजोग विजोग दुई कार चलावे। कहते हैं वैसे तो बाबा नानक योगियों को ना संतोष की और खूब परिश्रम की, पहले हमने देखा ना 28वीं पौड़ी में, संतोष की, परिश्रम की, ध्यान की, सच्ची युक्ति की, जो असली ज्ञान है, जो सहज ज्ञान है और जो अंदर का अनुभव है, उसका उपदेश दे रहे हैं। और वो आसानी से समझ आ जाता है ये करने का। कहते संजोग विजोग दुई कार चलावे लेखे आवे भाग। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि संयोग और वियोग, किसी से मिलना और बिछुड़ना, दुई कार चलावे, ये जो है, ये जैसे संसार में खुश के बाद दुख, दुख के बाद सुख, मिलना बिछुड़ना, ये सब जो है दोनों, ये सब वो परमात्मा के हुक्म से वो परमात्मा चला रहे हैं। क्योंकि योगी लोग क्या करते थे, क्यों बताया जा रहा है ये बात, ये इस किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई, क्योंकि योगी लोग क्या करते थे, अपनी करामातों से लोगों की बीमारियां दूर करते, उन्हें सांसारिक पदार्थ देते और कहते ये बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो बाबा नानक कहना चाह रहे हैं कि प्रभु का जो भक्त है वो परमात्मा का भाणा मानता है और परमात्मा के भाणे में दखल नहीं देता। कहते हैं कि संयोग और वियोग, और संयोग और वियोग के कारण ही हमें क्या होता है, सुख और दुख होता है ना। भाग्य या मौज से मिलता है, वो प्रभु के हुक्म से मिलता है। तो जो भी हमें सुख और दुख, यानी कि संयोग और वियोग हो रहा है, गरीबी अमीरी, कभी बीमार कभी तंदुरुस्ती, ये सब कुछ भाड़े और मौज से आती है। तो कह रहे हैं योगी वो है जो मन का नहीं, परमात्मा का भक्त है। वो हमेशा परमात्मा की रजा की ओर अपना मुख रखता है कि तेरा भाना मीठा लागे, और रिद्धियों सिद्धियों और करामातों से अपने कर्मों में कोई लेख नहीं करता। जो कर्म मैंने करे वो कर्म मैं अब भोग रहा हूं। तो संयोग वियोग सिर्फ भाग्य के नहीं, ये पूरी सृष्टि में संचालन का एक एस्पेक्ट है कि जिस नियम में ये पूरी सृष्टि चल रही है, संयोग वियोग भी उसी का ही एक अंग है। तो एक अमरदास जी की भी वाणी आती है कि संयोग वियोग पे सृष्टि का मूल रचाया। ये सृष्टि का जो मूल, जो रची गई है सृष्टि, वो संयोग वियोग से है। उस मालिक ने संयोग वियोग को इसके अरेंजमेंट का मूल आधार बनाया है। इसीलिए तो रात दिन, सुख दुख, अमीर गरीबी, पोलैरिटी जो है, ये
रात के बाद दिन होना, सुख के बाद दुख होना, अमीरी गरीबी होना, बीमारी होना, तंदुरुस्त होना, ये सब सृष्टि का एक नियम है। तो हर संयोग हमेशा निश्चित समय के लिए आता है। आप सबने सुना होगा, कहते हैं ना, दिस शैल ऑल्सो पास। हम लोग, ये टाइम आया, ये भी बीत जाएगा। तो हर कुछ एक निश्चित समय के आता है, और हर संयोग के अंत में किस में बदलता है? वो वियोग में बदल जाता है। हम एक स्टेज देख लीजिए, उसमें कितने सारे के एक्टर्स होते हैं। नाटक खत्म होते ही किसी का किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं रहती। इसी तरह संतों ने बताया, कर्मों के भुगतान के लिए माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, मित्र, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे आसे पासे जो हमें अपना संसार, मैं मेरा, ये मेरा दिख रहा होता है ना, ये सब कर्मों के भुगतान के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे जैसे इन कर्मों का भुगतान होता जाता है, सब अपने अपने रास्ते पे चल जाते हैं। किसी का किसी के साथ कोई रिलेशंस नहीं रह जाते, फिर सब खत्म हो गया। तो बाबा नानक की बानी आती है कि पंच तत्व मिल काया कीनी। शरीर 5 तत्वों से मिला हुआ है। पहले ये तत्व अपने अपने सोर्स से बिछुड़ते हैं, पृथ्वी से, अग्नि सूर्य से, पानी समुद्र से, सारे सबसे बिछुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं। फिर तत्व शरीर की रचना होती है, और फिर उसके बाद में शरीर को छोड़ करके अपने अपने स्रोत में वापस चले जाते हैं। समुद्र का पानी भाप बनता है, समुद्र से बिछड़ जाता है, पानी अलग अलग जगह से जाता हुआ फिर समुद्र में मिल जाता है। इसी तरह से प्रभु के हुक्म से हम सब आत्माएं कितने ही रूप बदलती हैं, पूरे आवागमन के सारे चक्कर में। और लास्ट में क्या होता है? उस प्रभु के हुक्म से, उस सतपुरुष के, कर्ता के मौज से, भाणे से वापस जाकर के उसमें ही समा जाती हैं। तो कण कण से ब्रह्मांड तक, पूरा शरीर से आत्मा तक, मृत्यु लोक से सचखंड तक, संजोग और वियोग का चक्कर चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा। इसलिए इसमें दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं। जब हमें ये समझ में आ जाता है ना, तो हम घबराते नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये संयोग वियोग है। हमारे साथ कैसी भी स्थिति आए, वो पता है कि ये स्थिति एक सुख और दुख किसी संयोग और वियोग से आए हैं, और ये उस कर्ता की हुक्म से है, और ये अपने टाइम से चले जाएंगे। तब हम क्या हो जाते हैं? जपजी का सबसे पहला मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय। ये जो सारे गुण बताए ना परमात्मा के, वो गुण तो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, हमारे भी है। जब हमें ये सब समझ में आने लगता है, तो हम निर्भय होके जीते। फिर भय किस बात का? होना तो हर चीज उसके हुक्म से है। और ये हमें केवल मन के लेवल पर, दिमाग से समझ से नहीं आती। जब हम उस परमात्मा की प्रेम में इस पूरी सृष्टि को, उसकी आरती के बीच में स्वयं को भी समर्पित किए हुए जीवन को जीते हैं ना, तब हमको फिर ये निर्भय हो जाते हैं कि जो होना है। महाराज जी बड़े अच्छे कहते हैं, अनहोनी होती नहीं, होनी होए से होए, और खाट बिछाए के सोए करके महाराज जी बड़ा सुंदर सा बोला करते थे कि कोई अनहोनी नहीं होने वाली है। होनी होए सो होए, होनी तो होनी ही है, उसको आप रोक नहीं सकते। फिर भय किस बात का? फिर चिंता किस बात की? डर किस बात का? अधिकतर हमें अपने सारे मोहवश हमको बहुत डर लगा रहता है, और जिस चीज से जितना ज्यादा मोह, उससे हम उतना अधिक डरते हैं। पहले बच्चे, पति पत्नी, माँ, जिससे मोह है। और उसके बाद सबसे पहले हमें क्या मिला था? ये शरीर मिला था। सबसे ज्यादा टाइम हमने इस शरीर के संग बिताया, इसलिए सबसे बड़ा मोह इस शरीर के साथ में, इसलिए सबसे ज्यादा डर अपनी मौत का डर, क्योंकि पकड़े हुए हैं उसको। सबसे पहले तो ये शरीर ही मिल गया था ना, उससे तो उसके बाद बाकी लोगों का मोह टूटता है, तो अपने डरने का मोह नहीं टूट पाता, उससे चिपके हुए हैं शरीर के साथ में। तो बाबा नानक बड़े साफ साफ बता रहे हैं कि ये संयोग वियोग तो उसकी मौज से है। सारी की सारी बातें, किस बात का भय है हमें? है ना, ये आएंगे और निश्चित समय के बाद में
चले जाएंगे। पूरा का पूरा शरीर से लेके मृत्यु लोक में आई आत्मा और उसके बाद में पूरे सचखंड तक वो संयोग वियोग के चक्कर में चलती जा रही है। तो क्या कहते हैं, सावधान करते हैं कि ये जो सारे हम लोगों के माता पिता स्त्री बेटे जिसमें हम फंसे हुए हैं, मित्र जो भी जहां कहीं भी, ये सब पुराने जन्मों के हमारे भुगतान के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ना कोई इनमें से साथ आया था और ना ही जाते वक्त आपके साथ जाएगा। इसलिए संयोग और वियोग के कारण हम लोगों को जो भी सुख और दुख होते हैं उसके इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से हमें हटना, उसके प्रभाव से अलिप्त रहना। जैसे महाराज जी कहते थे, मुर्गा भी होती है ना, वो एक बर्ड है जो पानी में बैठ रहती है, अंदर बैठती है, लेकिन जब उड़ती है तो उसके पर पे एक पानी की बूंद नहीं होती, अलिप्त है वो। कहते ऐसे ही इन दुखों के सुख और दुख दोनों के दुखों से बिल्कुल अलिप्त रहते हुए कैसे रह पाएंगे? अपना ध्यान उस मालिक की ओर, उसके नाम की तरफ रखना चाहिए हर वक्त। जो स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, हमारे साथ थोड़ी सी स्थिति बिगड़ती है, हमारा ध्यान सबसे पहले मालिक से हटता है और हम इसके हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हर वक्त उस मालिक के, जब हम उस मालिक को देखो, उस मालिक ने सृष्टि बनाई और इसमें जो धर्म बनाया वो उसका मूल दया है और संतोष है। तो क्या मालिक हम पर दया नहीं कर रहे? हर वक्त दया कर रहे हैं। उसकी दया के साए में हम हैं और उससे प्रेम में अगर हम हैं तो कैसे हमारा क्या बुरा हो सकता है। तो ये बाबा नानक ये समझा रहे हैं इससे, इस पौड़ी में, कि भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट बाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दुई कार चलावे, लेखे आवे भाग, आदेश तिस्से आदेश, आदेश तिस्से आदेश, ये बार बार रिपीट है, पिछली बार भी हुई थी कि नमस्कार है उनको, नमस्कार किसको? आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वीस, वो प्रभु जो आदि से अंत तक है, जो माया से रहित है, जो अविनाशी है, सदा एक रंग है, एक रस है और एक रूप रहता है, उसको नमस्कार। तो इसके साथ ही ये 29th पौड़ी खत्म होती है। अब 30th पौड़ी ले रहे हैं। 30th पौड़ी है, एका माई जुगत ब्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीबान, जिव तिस भावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमान, ओ वेखे उना नदर न आवे, बहुता ए विडान, आदेश तिस्से आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको पेस। एका माई जुगत भयाई, एका माई कहा गया है कि देखिए योगियों में संसार की कैसे उत्पत्ति हुई और कौन इसको की पालना कर रहा है। तरह तरह के हर अलग अलग मत हैं और अलग अलग मत पॉपुलर हैं और सबकी अपने अपनी धारणाएं हैं और अलग, इसीलिए कोई कहता है ये है देवी है, इन्होंने पैदा किया, कोई ब्रह्मा ने पैदा किया, ये तरह तरह की बातें हैं और उनको ही इष्ट मान करके उनकी पूजा भक्ति में योगी लगे रहते थे। तो गुरु साहब ने सबके सामने क्या करा कि कहा सृष्टि की रचना और इसका पालनहार, इसका पूरा प्रिंसिपल है क्या, इसकी ओर इशारा कर दिया और कहा कि पूजा और भक्ति एक्चुअली किसकी करनी चाहिए, कौन एक परमपिता परमात्मा है जिसकी करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं प्रभु की कला, जिसको कि प्रभु की प्रोसेस या युक्ति, एका माई जुगत, जुगत है कि प्रभु की स्किल से। तो एका माई कहा गया माया को, कि जो प्रभु की कला से जो एक माया है एका माई, उसको उसके 3 बच्चे पैदा हुए, उसको प्रसूति हुई और उनके 3 बच्चे पैदा हुए।
कौन कौन से पुत्र पैदा हुए? ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। देखिए सब बाबा नानक ने क्लियर कर दिया। एका माई माया, आदि माया जिसको कहते हैं ये लोग। तो एक वो माया, आदि माया से 3 बच्चे पैदा हुए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव माया से पैदा हुए। उनमें से एक का काम है संसार की रचना करना, वो ब्रह्मा हुए। दूसरे का काम है पालन पोषण करना, वो विष्णु हुए। और तीसरे का काम है संहार करना, वो शिव हुए। तो उस कर्ता को जैसे अच्छा लगता है वैसे इन तीनों को चलाता है। एका माई जुगत ब्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस भावे तिवे चलावे, जिस होवे फुरमान। उस कर्ता को जैसे अच्छा लगता है वैसे इन तीनों को चलाता है। और ये 3 वैसे ही चलते हैं जैसे उस कर्ता का हुक्म होता है। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किन इष्टों को आपने अपना परमपिता परमात्मा बनाया हुआ है। और परमपिता परमात्मा कौन है? सबसे बड़ा आश्चर्य कि वो प्रभु माया और वो प्रभु मने सतपुरुष माया और इसके सब पुत्रों को देख रहे हैं, लेकिन इनको, माया और इन पुत्रों को, वो परम पिता परमेश्वर नहीं दिखाई देता। ये कह रहे हैं इसमें, ओ वेखे उना नदर न आवे, बहुता ए विडान। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि परम पिता जिन्होंने ये माया और इनके 3 पुत्र, वो तो उनको देख रहे हैं, लेकिन इन लोगों को वो परम पिता परमात्मा दिखाई नहीं देता। तो ये बात कि प्रभु की जुगती स्किल से माया रूपी माता के 3 बच्चे हुए और ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करता है और पालन पोषण के लिए विष्णु और शिव। तो ये माया और तीनों देवता अकाल पुरुष के हुक्म में है, उसके हुक्म के अनुसार काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें, शिव बैठे हैं ध्यान में, जो अपना इष्ट शिव को मानते हैं उनसे पूछे, आप जिसको भगवान मान करके पूजा कर रहे हैं वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो क्यों बैठे? अगर वो परमात्मा है खुद ही, तो वो किसके ध्यान में बैठे? तो यही बात बहुत क्लैरिटी से यहाँ पर बाबा नानक ने बताई कि माया और उसके तीनों पुत्र इस संसार की रचना का कार्यक्रम में उनके अलग अलग पोस्ट पे हैं और परमात्मा की हुक्म और परमात्मा की रजा से कार्यरत हैं। और परमात्मा उनको अपनी हुक्म से चला रहे हैं, अपनी रजा से मौज और भाने में चला रहे हैं। लेकिन वो लोग परमात्मा को मिल नहीं सकते। परमात्मा को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को मिलने के लिए उनको भी मनुष्य देह नर देह में आना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है! सारे देवी देवता ये सृष्टि के संचालन में कार्यरत तो है उसकी रजा से, लेकिन अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं तो नर देह धारण करनी पड़ेगी। और तब नर, इसीलिए कहा है कि जो मनुष्य का जो जन्म है वो बड़ा दुर्लभ है। और यही एक ऐसी योनि है पूरी सृष्टि के संचालन में जो परमात्मा को पा सकती है। और हम क्या करने लगते हैं? हम अपने इष्ट बना बना करके उन्हीं को परमात्मा मान करके उनकी पूजा भक्ति में अपना सारा समय गवा देते। तब संतों ने आकर के बड़ी क्लैरिटी से, बाबा नानक ने हर चीज को, पूरी सृष्टि को खोल खोल करके बताया कि आपके किसको इष्ट, तो नाथ और योगियों को बता रहे हैं किसको इष्ट बना करके बैठे हो। संसार की उत्पत्ति के बारे में, आदि माया, माँ और 3 बच्चे, और ये संसार को चला रहे हैं पर परम पिता परमात्मा की आज्ञा से। तो ये थी हमारी एका माई जुगत ब्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस भावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमान, ओह वेखे ओना नदर न आवे, बहुता ए विडान। आदेश तिससे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एक होवे। सो नमस्कार है उस प्रभु को, उस परमपिता परमात्मा जो कि सदा सदा से माया रहित है, अविनाशी है, एक रंग है, एक रूप है और एक रस है। तो इसके साथ ही 30th पौड़ी भी समाप्त होती है। आज यहीं पे सत्संग को समाप्त करेंगे।
और इसके बाद इतनी सुंदर और इतनी क्लैरिटी के साथ बाबा नानक ने पूरी सृष्टि की रचना, उसका संचालन और उसमें चल रहे नियमों के बारे में बता दिया कि मुझे लगता है इसके बाद में कोई ऐसा डाउट नहीं रह जाता कि हमारा इष्ट कौन होना चाहिए, हमें किससे प्रेम करना चाहिए और संत सद्गुरु क्या करने आते हैं और परोपकार के लिए जब वो आते हैं तो किसके भेजे हुए होते हैं। सारी बातें जपजी में बड़ी क्लैरिटी से बता दी गई हैं। तो हम परमात्मा से, महाराज जी से ऐसा विनती करते हैं कि इतनी सुंदर बानी जो हमें बख्शी और इतनी सुंदर बानी को जो हमें समझाया बताया, इसमें चलने का सामर्थ्य भी हमें बख्शे। इसके साथ ही सत्संग समाप्त होता है। अविनाश जी, अगर आप एक शब्द ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आज मीना दीदी भी ले सकती है। मीना दीदी, आप ले लीजिए कोई शब्द। अविनाश जी ले रहे हैं? आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मैं तो आप करिए, आप बहुत अच्छा बोलते, बोलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक। एक मिनट। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप इस ग्रुप में भी डाल सकते हैं। अगर बाद में भी आता हो मन में तो हम सत्संग समाप्त होने के बाद उस क्वेश्चंस को ले सकते हैं, है ना। ग्रुप में डाल सकते हैं कि ये बात है, और अगर पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं बाद में। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करें। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करें। निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखे तिन सतगुरु चरण गए। जिसको पूरब लिखे तिन सतगुरु चरण गए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करें। सब पे ठोक परापते जे आवे एक हथ। जन्म पदारथ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुर ते महल परापते जिस लिखिया होए मथ। गुर ते महल परापते जिस लिखिया होए मथ। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करें। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करें। मेरे मन एक स्यों चित लाए। एक बिन सब धंध है सब मिथ्या मोह माए। एक बिन सब धंध है
सब मिथिया मोह माए। एक से बिन सब दंद है, सब मिथिया मोह माए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करें। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करें। सफल मूरत सफलागड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। दुख संताप ना लग गई, जिस हर का नाम आधार। बाह पकड़ गुरु काटिया, सोई उतरे पार। बाह पकड़ गुरु काटिया, सोई उतरे पार। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, ये सतगुरु नदर करें। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, ये सतगुरु नदर करें। तान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा। तोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा। नानक बधा गरता, जिथे मृत न जन्म जरा। नानक बधा गरता, जिथे मृत न जन्म जरा। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करें। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करें। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखे तिन, सतगुरु चरण गए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करें। थैंक यू जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम इसके साथ ही आज का सत्संग, अगर किसी को कुछ बोलना हो या एक शब्द और लेना हो मीना दी, तो आप ले सकते हैं, अन्यथा हम बंद करेंगे। मन धो शब्द लागो, हरि से रहो चित लाए। हरि से रहो चित लाए। मन धो शब्द लागो, हरि से रहो चित लाए। कर्मी सहज न उपजे, कर्मी सहज न उपजे। बिन सहजे सहसा न जाए। बिन सहजे सहसा न जाए। न जाए सहसा किते संग,
न जाए सहसा किते संजम, रहे करम कमाए, रहे करम कमाए। सहजे जिय मलिन, सहजे जिय मलिन, कित संजम धोता जाए, कित संजम धोता जाए। मन धो शब्द लागो, मन धो शब्द लागो। हरि से चित लाए, हरि से रहो चित लाए। मन धो शब्द लागो। कहे नानक गुरु प्रसादी, कहे नानक गुरु प्रसादी, सहज उपदेश ऐसा निव जान, ऐसा जाए। मन धो शब्द लागो, मन धो शब्द लागो। हरि से रहो चित लाए, हरि से रहो चित लाए। दो शब्द लागो, मन दो शब्द लागो। बहुत सुंदर, इतने प्यारे प्यारे ये शब्द हैं, इनमें सत्संग किया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा जी, इसके साथ ही गुरु कृपा से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और महाराज जी की कृपा से अगले बुधवार फिर से मिलते हैं।